हेलो दोस्तों, मैं राकेश आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग फिलहाल में पढ़ रहे हैं रेशियो, और रेशियो में पहला वीडियो हम बना दिए हुए हैं जिसमें कुछ टाइप भी उसमें बताए हुए थे, उस पर टाइप बेस पर कुछ प्रैक्टिस भी करवा दिए थे क्वेश्चन। ठीक है, आज उसका हम दूसरा वीडियो रेशियो का ही बना रहे हैं जिसमें और कुछ क्वेश्चन लेके हम आए हुए हैं। और ये जितना भी हम क्वेश्चन जो बना रहे हैं, बता रहे हैं आपको, सारा क्वेश्चन रेलवे में जो क्वेश्चन पूछा गया और जो तत्काल में पूछा वो भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा देते हैं, और जो पहले पूछा गया था वो भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को कंप्लीट पूरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ना है तो ये वीडियो आप देख लीजिए। और इस पर हम कंप्लीट चैप्टर एंड चैप्टर वाइज चैप्टर हम क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। अगर किसी को रेलवे के लिए तैयारी करना है, यानी ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या एलपी हो, अगर सबका तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो से आपके लिए हम क्या करें बना रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का कंसेप्ट पहले क्या है। ठीक है, कुछ कंसेप्ट हम कल भी बता दिए थे, वही कंसेप्ट को थोड़ा सा और रिपीट कर देते हैं। जैसे में कभी भी ऐसा ही क्वेश्चन दे दिया रहेगा, जैसे ए रेशियो बी का मान दे दिया हुआ 2:3 दे दिया रहेगा। ठीक है, और फिर बी अनुपात सी का मान दे दिया रहेगा 4:5 दे दिया रहेगा। और इनिशियल और फाइनल का रेशियो अगर पूछेगा, इनिशियल का मतलब इसका और इसका रेशियो अगर पूछेगा, तो आप इसका कंसेप्ट हम कल ही बता दिए थे। फिर और थोड़ा सा और उसका रिवाइज करवा देते हैं। अगर इनिशियल फाइनल का रेशियो पूछेगा तो हम वो बाद में बता रहे, फिलहाल अभी दिख रहे। अब ए बी सी का रेशियो अगर पूछेगा, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान अगर पूछेगा, तो आप क्या कीजिएगा, देखिएगा इसको बनाने का दो तरीका होता है। ए बी और सी का मान दे दिया हुआ था। ए बी का मान कितना दे दिया हुआ है, यहाँ से देखिए, ए है, बी है, सी है। ए बी का मान कितना दे दिया, 2:3 दे दिया हुआ था। फिर बी सी का मान कितना दे दिया, 4:5 दे दिया हुआ। एबीसी का रेशियो अगर पूछा, एबीसी का रेशियो, तो क्या कीजिएगा, इसके बगल में जगह जहाँ खाली रहेगा उसको बगल वाला वहाँ पर शिफ्ट कर दीजिएगा। इसके बगल में यहाँ पर जगह खाली है तो इसको हम यहाँ पर 3 यहाँ पर लिखेंगे और 4 यहाँ पर लिख देंगे। सबको आपस में क्या कीजिए, ऊपर गुना कर दीजिएगा। तो गुना करिएगा तो ये 8 हो जाएगा, यहाँ पर ही 12 हो जाएगा, यहाँ पर ही 15 हो जाएगा। तो एबीसी का रेशियो ही निकल के आ जाएगा। तो ऐसा बार बार लिखने नहीं जाते, मन माइंड में हम रखते हैं कि ये 4 यहाँ पे आगे रहता है, ये 3 यहाँ पे आगे रहता है, तो इसीलिए हम क्या करते थे, 2 से इसमें गुना करिएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा। फिर 3 से इसमें गुना करते हैं, 3 चौका 12 हो जाएगा। फिर हम जानते हैं 3 यहाँ पे आगे रहता है, सी का मान निकालना होगा, 3 यहाँ पर रहता है, इसलिए हम 3 से फिर इसमें गुना कर देते हैं, 5 15 हो जाएगा। इससे इसमें गुना रहता है, फिर इससे इसमें गुना करते हैं, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एगो ये तरीका होता है, एगो यहाँ पर देखिए, बी का मान यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर बी का मान कितना है, 4 है। बी का मान दोनों जगह अलग अलग है, लेकिन मान संख्या एक ही है, मान उसका अलग अलग कैसे हो सकता है। तो अगर संख्या एक ही है, मान अलग अलग नहीं होगा, तो उसको आप बराबर कर दे रहे हैं, यानी हमेशा बराबर कर लीजिएगा। बराबर कैसे किया जाता है, तो 4 ये 3 है, 4 और 3 को आपस में बराबर करना है, तो 4 से इसमें गुना करिएगा, 3 से इसमें गुना, अपने आप बराबर हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 4 से इसमें गुना करिएगा, फिर 3 से इसमें गुना कर दीजिएगा, देखिए अपने आप बी का मान क्या हो जाएगा, बराबर आ गया रहेगा, 12 आ जाएगा। तो जब 12 आ जाएगा तो रेशियो में किसी भी संख्या से डायरेक्ट हम गुना कर सकते हैं, किसी भी संख्या से डायरेक्ट हम गुना भी कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, लेकिन जोड़ घटाव नहीं कर सकते। इसमें गुना करिएगा तो ये 8 आ जाएगा, इसमें ये 12 आ जाएगा बी का मान, सी का मान यहाँ से कितना 15 आ जाएगा। तो एबीसी का रेशियो निकल के आ गया रहता है। ठीक, ये हो गया एबीसी का रेशियो अगर निकालने का, तो ऐसे दो तरीका होता है। ठीक है, वही इनिशियल फाइनल का रेशियो अगर पूछेगा, इनिशियल और फाइनल का रेशियो अगर पूछ रहा है, इसका इनिशियल और फाइनल का रेशियो, यानी ए और सी का रेशियो, जो शुरुआत का वाला और लास्ट वाला का रेशियो अगर पूछेगा, तब कैसे किया जाता है, जैसे में 2:3, 4:5 दे दिया हुआ है, तो इनिशियल और फाइनल का रेशियो जब भी पूछेगा, तो आपको आपस में क्या करना है, ऊपर नीचे हमेशा गुना कर देना है। तो जैसे में गुना करिएगा तो बी से भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इनिशियल यही हो गया, फाइनल ये हो गया, इनिशियल फाइनल का रेशियो जब भी पूछेगा तो ऐसे ऊपर नीचे हमेशा गुना करिएगा। यहाँ पर गुना करिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। यहाँ पे भी ए और सी का रेशियो देखिए, 8 और 15 आ रहा है, ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी नहीं। ये होगा थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस, ये होगा डायरेक्ट शॉर्ट कंसेप्ट। ठीक है, तो ऐसे में से जब भी इनिशियल फाइनल का रेशियो पूछेगा तो इसी कंसेप्ट से हमेशा क्या कीजिएगा, बनाइएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसी बेस पर कुछ हम सवाल प्रैक्टिस करवा देते हैं। तो कल भी इसका कंसेप्ट बताया था, सवाल बताया था, आज उसी कंसेप्ट पे थोड़ा और क्वेश्चन हम बता रहे हैं, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट बताएंगे। देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या कहा है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या दे दिया हुआ, ए बी का अनुपातिक मान दे दिया हुआ कितना,
ए बी का 3 4 दे दिया हुआ है, फिर बी सी कितने दे दिया, इनिशियल फाइनल का रेशियो ए और सी का मान पूछ रहा है। ए और बी का मान दे दिया हुआ है 3:4 दे दिया हुआ है, फिर बी और सी का मान दे दिया हुआ है 5:7 दे दिया हुआ है, फिर इनिशियल और फाइनल का रेशियो पूछ रहा है, तो डायरेक्ट ऊपर नीचे गुना करिएगा, तो गुना करिएगा तो बी से बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इधर आ जाएगा कितना, अगर कटने वाला रहता है काट दीजिएगा, नहीं कटने वाला तो गुना करिएगा, कटने वाला है ना, तिरछा तछिएगा, कटने वाला तो काट दीजिएगा, नहीं तो ऊपर नीचे हमेशा गुना करिएगा, 5 15 हो जाएगा, और 7 चौक यहाँ पर 28 हो जाएगा, तो 15 28 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और सी का रेशियो पूछ रहा है, सॉरी ए और बी का रेशियो दे दिया हुआ 1 3, बी सी का रेशियो भी दे दिया हुआ, सी डी का रेशियो दे दिया हुआ, तो ये चारों का रेशियो पूछा है, ए बी सी डी का रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन आपसे पूछा है। यहाँ से दे दिया हुआ है ए रेशियो बी का मान, डायरेक्ट यहाँ पर हम लिख देते हैं, क्वेश्चन नहीं लिखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आप दिख ही रहा है, ए बी सी डी यहाँ पर हम लिख देते हैं, ए बी सी का अनुपातिक मान दे दिया था 1:3 दे दिया हुआ था, फिर बी और सी का मान 4:3 दे दिया हुआ है, फिर सी और डी का अनुपात 6:7 दे दिया हुआ, 6 और 7 दे दिया हुआ, ये कंसेप्ट है। यहाँ पर अभी हम जो बताया है, इसको यहाँ पे 4 यहाँ पर आता है, 6 यहाँ पर भी, यहाँ पे आ जाएगा, 3 यहाँ पर भी आ जाएगा, 3 यहाँ पर, बगल वाला हमेशा लिखिएगा, 3 यहाँ पर भी आएगा, तो वही माइंड में ही रखिएगा, यहाँ पे आ गया रहता है, यहाँ पे आ गया, तो फिर ऊपर नीचे क्या करना है, गुना करना रहता है, तो माइंड में हुआ ऐसे, 4 हम जानते हैं यहाँ पर आ गया रहता है, 6 यहाँ पर आ गया था, इसलिए इसे इससे इसमें गुना कर, फिर इससे इसमें गुना करिएगा, 1 4, 1 से 4 में कितना 4 होगा, 4 6 24 हो जाएगा, ठीक है। बी का मान अगर निकालना है, बी का मान यहाँ है, बी का मान बी यहाँ है, हम जानते हैं 6 यहाँ पर भी आगे रहता है, इसलिए 3 से 4 में गुना करिएगा, 4 से 6 में गुना कर दिएगा, 3 चौका 12, 12 चौका 3 चौका 12, 12 छक 72, बी का मान निकालिएगा। सी का मान निकालना, सी यहाँ है, हम जानते हैं 3 यहाँ पर भी आगे रहता है, 3 यहाँ पर आगे रहता है, तो 3 यहाँ, तो इसलिए हम 3 से इसमें गुना करेंगे, फिर इससे इसमें गुना कर दीजिएगा, 3 तिहाई 9, 9 छक 54 हो जाएगा, फिर सी का मान, अगर डी का मान निकालना है, किसका मान, डी का मान निकालना है, डी का मान अगर निकालना है, तो हम जानते हैं 3 यहाँ पर भी आ जाता है, 3 यहाँ पर भी आता है, तो इसलिए इस सबको आपस में क्या करना है, गुना कर दीजिएगा, 3 3 9 और 9 7 63 हो जाएगा, इसमें देखिए 3 कॉमन हो रहा है, 3 3 कॉमन लेके उड़ा दीजिएगा, 3 3 कॉमन हो रहा है, 3 8 24, 3 2 6, 3 जो का 12, 3 1 18 3 54, ये होगा 3 2 6 21 63 हो जाता है, सब इसमें से 3 कॉमन होकर आता है, तो नया रेशो ये आ जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तो पूरा बीसी से बताया है, ऐसे सवाल को बनाएगा तो आपको समय लग जाएगा, ऐसे सवाल को जब भी ऐसे सवाल को हमेशा ऑप्शन से उड़ाने का प्रैक्टिस करिएगा, यानी ऑप्शन से उड़ाने की कोशिश करिएगा ऐसे सवाल को। देखिए ए और बी का अनुपातिक मान कितना, 1 और 3 है, तो देख रहे हैं कौन कौन ऑप्शन में 1 और 3 बन रहा है, ए और बी का अनुपातिक मान, तो पहला ऑप्शन में हम देख रहे हैं, पहला ऑप्शन ले रहे हैं, तो पहला ऑप्शन में 8 और 24 है, 8 3 24, 1 अनुपात 3 बन रहा है, दूसरा ऑप्शन में भी 8 और 24 है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, ऑप्शन हो सकता है, डायरेक्ट नहीं मार दीजिएगा, ऑप्शन छाटना दिखा रहे, ये ऑप्शन हो सकता है। तीसरा ऑप्शन में देख रहे हैं 8 6 24 है, 6 चौका 1 अनुपात 4 बन रहा है, 1 अनुपात कितना 4 बन रहा है, जो 1 अनुपात हमको 3 आना चाहिए, 1 अनुपात 4, ये ऑप्शन मेरा सी ऑप्शन छटा जाएगा। चौथा ऑप्शन में क्या हो जाएगा, छटा जाएगा, 8:11 है, अरे 8 कितना 22 है, तो ऑप्शन रेशियो में बन जाएगा 4:11, जो कि हमको आना चाहिए ए और बी का रेशियो 1:3, जो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, छटा जाएगा, दूसरा दो ऑप्शन तो छटा गया, तीसरा ऑप्शन यानी अब एक दो ऑप्शन तो छटा गया, कोई दूसरा फिर उठा लेते हैं, 4 और बी और सी को उठा लेते हैं, बी और सी को उठा लेते हैं, बी और सी का रेशियो कितना बनना चाहिए, 4 और 3 बनना चाहिए, ठीक है, तो दो ऑप्शन तो छटा गया। पहला ऑप्शन में हम देख रहे हैं बी और सी का 24 और 16 है, 24 और 16 को देखिएगा, 24 और 16 की रेशियो 24 है, ठीक है, और 16, ये बी और सी का रेशियो, बी और सी का रेशियो, यहाँ पे उठाइएगा, 8 से कटे 8 3 24, 8 दूना 16, आ रहा हमको आना चाहिए कितना, हमको रेशियो आना चाहिए 4 अनुपात 3 आना चाहिए, लेकिन आ रहा है 3 अनुपात 2 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर पहला भी क्या हो जाए, छटा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा ही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि वहां पर ऑप्शन बन रहा है 24 और 18 का रेशियो, 6 चौका 24 और 36 18 3 4 अनुपात 3 बन रहा है, यही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन को छाटना सिखा रहा है, ठीक है, ऑप्शन कैसे छाटा जाता है, ये ऐसे सवाल जब भी रहेगा ना 3 को 4 को वाला और सारा का रेशियो अगर पूछ रहा है, तो डायरेक्ट ऑप्शन से छाट दीजिएगा।
समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा ए बी का ए इतना दे दिया हुआ है, ये तो क्वेश्चन बताइए दिया हुआ है। ठीक है, पहले इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं अच्छी तरह से। देखिए, अगर दे दिया हुआ है ए और बी का रेशियो दे दिया हुआ है, ए अनुपात बी का मान दे दिया हुआ है 1.2 रेशियो 2 दे दिया हुआ है। फिर बी और सी का रेशियो दे दिया हुआ है, बी और सी का रेशियो 1.5 रेशियो 2 दे दिया हुआ है। फिर सी और डी का रेशियो दे दिया हुआ है, सी और डी का रेशियो दे दिया हुआ है 2:3 दे दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा हुआ है, हमसे पूछा हुआ है कितना, बी और बी रेशियो डी का मान पूछ रहा है, बी रेशियो डी का मान। तो बी रेशियो डी का मान जब भी पूछ रहा है, बी और डी रेशियो फाइनल का रेशियो पूछे, तो ऊपर वाला को हमको लेके नहीं आना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला से कोई मतलब है ही नहीं, हमको बी और डी का रेशियो पूछ रहा है। तो बी और डी का रेशियो कब आ सकता है, दोनों को आपस में गुना करेंगे तो सी से सी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा बी और डी निकल के आ जाएगा। तो वैसे यहाँ पे भी गुना कर दीजिएगा, ये 2 से फिलहाल में ये कट जाएगा, ये कटेगा। ठीक है, 3 0.5 हो जाएगा, 0.5 यानी डायरेक्ट आप गुना कर दीजिए। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा 1.5 और ये 3 हो जाएगा। दशमलव कटाइएगा, दशमलव 10 से गुना करिएगा तो 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, दशमलव भी हट जाएगा। तब 5 दूना 10 यानी कितना, सॉरी 15 दूना 30 हो जाएगा। तो 1:2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1:2, यानी बी और डी का रेशियो कितना हो जाएगा 1:2 आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ये कंसेप्ट जो हम कंसेप्ट अभी बताया वो समझ में आ गया होगा। अगला देखिए, अगला दे दिया हुआ है यहाँ ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी का रेशियो दे दिया, फिर बी प्लस सी और फिर सी प्लस ए का रेशियो अनुपातिक मान दे दिया इतना, और तीनों संख्या का योगफल दे दिया हुआ था कितना, 14 दे दिया हुआ है। तो आपसे सी का मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी क्वेश्चन ये दिया हुआ है ए प्लस बी, दो का योग दे दिया हुआ है, फिर बी प्लस सी, फिर सी प्लस ए का मान दे दिया हुआ है कितना, 6 7 8 दे दिया हुआ। ये भी दे दिया हुआ तीनों संख्या का योग, ए प्लस बी प्लस सी का मान 14 दे दिया हुआ। हमसे रियल में तीनों संख्या का योग 14 दे दिया हुआ, ये अनुपातिक में इसका मान दे दिया हुआ है। तो हमसे सी का मान पूछा हुआ है, सी का मान। तो सी का मान कैसे निकालना, तो पहले हम क्या कीजिए, सब रेशियो को आपस में जोड़ दीजिएगा। तो जोड़िएगा तो 2a प्लस 2b प्लस 2c इधर से आ जाएगा रेशियो में, 2a प्लस 2b प्लस 2c, सब में से 2 कॉमन ले लीजिएगा। तो a प्लस बी प्लस सी का मान रेशियो में इधर कितना हो जाएगा, इधर जोड़िएगा, इधर जोड़िएगा तो कितना हो गया, 7 8 15 6 21 हो जाएगा। ये रेशियो में इसको घेर के हम लिखेंगे, रेशियो को हमेशा घेर के रखेंगे। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ से 14 दे दिया हुआ है, यहाँ से 14 कितना दे दिया हुआ है, 14 दे दिया, यहाँ से 14 दे, यहाँ पर 14 रखिएगा, यहाँ पर 14 रख दीजिएगा। तो 2 × 14 बड़ा हुआ 21 हो जाएगा, ये रेशियो में है। तो 21 एक का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा। तो 7 से कटेगा, 7 3 21, 7 4 7 2 14, 4/3 यानी रेशियो एक का मान कितना निकल के आ जाएगा, 3 उधर चल जाएगा। तो 4 कितना 3 आ जाएगा, 4/3 रेशियो एक का मान निकल गया। ठीक, हमको सी का मान निकालना, तो हम सी का मान यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना दे दियो, 2 को इधर ले जाएंगे तो 21/2 आ जाएगा, 21/2 आ जाएगा। 21/2 के मतलब 10.5 आ जाएगा, 10.5, यानी ए प्लस बी प्लस सी का रेशियो में मान 10.5 है। दो चीज है, हमको सी का मान निकालना है। तो ए बी का मान गौर से देखिए, ए बी का मान यहाँ पर कितना 6 दे दिया हुआ है। तो सी का मान निकालना है, तो 6 यहाँ पर रखिए, घटा दीजिएगा। ए बी का मान कितना था, ए प्लस बी का मान 6 है, तो 6 इधर आ जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें से 6 घटेगा तो 4.2 आपका क्या हो जाएगा, इसी का मान आएगा। लेकिन सी का मान रियल में कितना है, यहाँ पर है, ये रेशियो में इतना है। रेशियो 1 का मान मालूम हो गया है कितना, तो इसमें 4 से गुना करिएगा, 4/3 से गुना करते रियल में सी का मान निकल के आ जाएगा। यहाँ से इसमें गुना करिएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से सही है ना, 6 हम क्या किया घटा दिया है, 4:2 सही है। यहाँ से इसको गुना करिएगा, इसको यहाँ पर गुना करिएगा तो ये हो गया 14,
14 ही होगा। 14 14 चौका 56, 14 चौका 56, कहाँ गड़बड़ा रहा? 4 7, यहाँ से सी का मान निकालना 6, 10.5, सॉरी 10.5 कह रहे, कहाँ गड़बड़ा? ये साढ़े कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। साढ़े क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 6 घट जाएगा, 6 उसमें से घटेगा तो 4.5 हो जाएगा। इसको काटिएगा, इसको काट दीजिए, यहाँ से काटिएगा 1.5, तब 15 चौका 60, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। सी का मान कितना आ जाएगा? 6। 6 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस समझ में तो आ गया होगा। आगे देखिए, कह रहा है ए, इसका मान दे दिया हुआ, सब आपस में क्या है? रेशियो आपस में क्या है? बराबर है। इसका मान दे दिया 1:3 दे दिया हुआ है, तो इसका मान पूछ रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं, सवाल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक, यहाँ पर दे दिया हुआ है A/B बराबर C/D बराबर E/F बराबर G/H का मान दे दिया हुआ है 1/3 दे दिया हुआ है। हमसे क्या पूछा हुआ है? इसमें क्या किया हुआ है? ऊपर नीचे मान क्या पूछा हुआ है? PA प्लस QC प्लस RE प्लस SG बटे PB प्लस QD प्लस RF प्लस SH का मान क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ACEG का मान 1 है रेशियो में, BDFH का मान रेशियो में 3 है। सब मान यहाँ पर पुट करिएगा, तो यहाँ पर सबका मान एक एक पुट करिएगा, तो सब एक एक, तो कोई दिक्कत इसमें नहीं, हट जाता है, एक एक सब में है। तो बचेगा ऊपर PQRS बचेगा, नीचे बचेगा सबका मान 3 पुट करिएगा, ये सब BDFH का मान चारों जगह 3 पुट करिएगा, सब में से फिर 3 कॉमन आ जाएगा, 3 क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा, तो फिर बचेगा PQR प्लस H, यही बचेगा। फिर सब आपस में क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 1/3 आ जाएगा। 1/3 क्या हो जाएगा? 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो ऐसे सवाल को हमेशा ऐसे ही क्या कीजिएगा? बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन तो ही समझ में आ गया होगा। देखिए आगे जो बताया हुआ है इनिशियल फाइनल का रेशियो, उसी का ही उल्टा दे दिया हुआ है। इनिशियल फाइनल का रेशियो बताया हुआ कैसे निकाला जाता है, उसी का उल्टा दे दिया हुआ है। कर ए और बी का रेशियो दे दिया हुआ है, ए और बी का रेशियो दे दिया हुआ है x अनुपात 12 दे दिया हुआ है। फिर बी और सी का रेशियो दे दिया हुआ है, बी और सी का रेशियो 4:4 y दे दिया हुआ है। फिर इनिशियल फाइनल का भी रेशियो दे दिया हुआ है, ए और सी का भी रेशियो दे दिया हुआ है, कितना? ए और सी का रेशियो कितना यहाँ पर? 5:3 दे दिया हुआ। हम यहाँ से ए और सी का रेशियो निकालने जा रहे हैं, तो ए और सी का रेशियो कैसे निकाला जाता है? जब वो क्वेश्चन गुना करिएगा तो बी से बी क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो यहाँ से ए और सी का रेशियो, यहाँ से कटने वाला तो काट दीजिएगा, ये हो गया 3। यहाँ से ए और सी का रेशियो कितना निकल के आ जाएगा? ए और सी का रेशियो एक्स बट्टे कितना होगा? ऊपर नीचे गुना करिएगा, x/3y, ए और सी का रेशियो निकल गया। लेकिन ए और सी का रेशियो रियल में दे दिया था कितना? 5:3 दे दिया हुआ था। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो ए यानी एक्स और वाई का रेशियो निकल के आ जाएगा 5:1। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5:1। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, इनिशियल फाइनल का रेशियो का उल्टा दे दिया हुआ था। अगला कंसेप्ट देखिए, कुछ रुपया को बंटवारा करना रहता है, 2 या 3 व्यक्ति के बीच रुपया को बंटवारा करना रहता है, तो कैसे किया जाता है? यानी रेशियो को ब्रेक करना सिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए
एक राशि को दो मित्रों के बीच इतने के अनुपात में बांटा गया है। एक राशि, एक संख्या जो एक राशि को यानी ₹1 एक राशि है जो इस इतना-इतना के अनुपात में बांटा गया है और दूसरा भाग पहले भाग से ₹6 दूसरा भाग पहले भाग से ₹6 अधिक है। यानी दूसरा भाग पहले भाग से ₹6 अधिक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा? दोनों मित्रों के बीच बाँटी गई राशियों के बीच का अंतर कितना होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ। तो फिलहाल में ऐसे क्वेश्चन को तो बनाने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्योंकि बीच का दोनों मित्रों के बीच का जो राशि मिला होगा उसके बीच का अंतर पूछ रहा है। अंतर भी यहाँ ऑलरेडी पहले मिला हो कि दूसरा भाग है जो पहले भाग से कितना ₹6 अधिक है। ठीक है, यानी पहला व्यक्ति को मिला होगा, दूसरे व्यक्ति को जो मिला होगा, पहले व्यक्ति से ₹6 अधिक मिला होगा। लेकिन यहाँ पर दे दिया हुआ 2 को व्यक्ति मान लें तो पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति। पहला व्यक्ति को कितना 4 मिला हुआ रेशियो में, दूसरा व्यक्ति को 7 मिला। रेशियो में देखिए पहला व्यक्ति को कितना रेशियो में कितना अधिक मिला हुआ 3। ठीक है, 3 का मान ही दे दिया हुआ था कितना ₹6। तब बोला दोनों व्यक्तियों के बीच का जो राशि मिला उसके बीच का अंतर कितना है? तो फिलहाल में ₹6 रेशियो में 3 है, 3 का मान ही 6 तो अंतर भी कितना होगा? 3 है, ₹6 का अंतर होगा, कोई दिक्कत इसमें है ही नहीं। सवाल बनाने की कोई ज़रूरत है इसमें? है ही नहीं। यानी इसके क्वेश्चन में ही आंसर आपका छुपा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा 3 संख्या इतना एक अनुपात में है, उनका योग दे दिया हुआ था कितना? ₹3800। तो सबसे बड़ी संख्या का मान आपसे पूछ रहा है। रेशियो को ब्रेक करना हम सिखा रहे हैं। 3 गो संख्या, पहला संख्या, दूसरा संख्या, आई तीसरा संख्या। तीनों संख्या का रेशियो का मान दे दिया हुआ था 5:6:8 दे दिया हुआ है। तीनों संख्या का अनुपात, तीनों संख्या का योग हम रेशियो में निकालने जा रहा है। कितना? 8 6 14 4 5 19 हो गया 19। यानी 19 का मान रेशियो में 19 का मान दे दिया हुआ 19 का मान दे दिया हुआ कितना? ₹3800। सॉरी 3800 दे दिया हुआ संख्या है। तो एक का मान कितना आ जाएगा रेशियो में? एक का मान कितना आ जाएगा? 200। एक का मान 200 आ जाएगा। तो किसका मान पूछा होता है? सबसे बड़ी संख्या कौन है यहाँ पर? 8। यानी 8 का मान पूछा, 8 का मान कितना हो जाएगा? 8 दूना 1600। बार-बार रुपया लिखा है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? नहीं, सबसे बड़ी संख्या का मान पूछा हुआ था तो सबसे बड़ी संख्या कितना? 1600 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? कर फर्नीचर के 3 गो वस्तु का औसत मूल्य दे दिया हुआ ₹15,765 औसत मूल्य है ये। ठीक है, 3 गो फर्नीचर जो वस्तु बना हुआ है फर्नीचर का, वो 3 वस्तु का औसत मूल्य ₹15,765 दे दिया हुआ है। उनके मूल्य का आनुपातिक मान दे दिया हुआ है। उनके मूल्य का आनुपातिक मान 3:5:7 के रेशियो में 3:5:7 के रेशियो में दे दिया हुआ है। सबसे महंगी वस्तु का मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। जो सबसे महंगा होगा, महंगा का मतलब 7 का मान पूछ रहा है। 3 गो फर्नीचर, 3 गो वस्तु का मूल्य दे दो। फर्नीचर का वस्तु, तीनों फर्नीचर का मूल्य का वो रेशियो दे दिया हुआ है 3:5:7 3:5:7 तीन वस्तु का मूल्य का रेशियो। ठीक है, यानी पहला फर्नीचर का मूल्य इतना है, दूसरा फर्नीचर का मूल्य इतना है, तीसरा फर्नीचर का मूल्य इतना है रेशियो में। ठीक है, तो रेशियो में तीनों का योग कितना है? तीनों का योग हम औसत मूल्य निकाले थे। तीनों का औसत मूल्य कितना है? तो पहले तीनों का औसत मूल्य निकालेंगे। क्या करते हैं हम? रेशियो में पहले निकालने जा रहे हैं। तीनों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, जब वो संख्या उससे भाग दे देते हैं। तो 7 7 7 5 12 3 15 और 3 गो संख्या 3 से भाग दे निकालिएगा तो ये एवरेज निकल के आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एवरेज निकल के ही आ जाएगा। तो भाग लगाइए तो 5 आ जाएगा। यानी एवरेज कितना आ गया? 5। यानी 5 का मान ही दे दिया हुआ था कितना? 5 का मान ही दे दिया हुआ है कितना? 15,700 यानी ₹15,765 दे दिया हुआ है। तो सबसे महंगी वस्तु का मूल्य पूछा, यानी 7 का मान पूछा। तो 5 से पहले काट रहे हो, 1 का मान हम निकालने जा रहे हैं। 1 का मान कितना? 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 हो जाएगा। 5 1 5 पचे 25, 5 तिहाई 15। हमको 7 का मान पूछा हुआ था। 7 से इसमें गुना करिएगा, 7 से इसमें क्या कीजिएगा? गुना करिएगा। तो 7 तिरी 21, 7 पचे 35, 37, फिर 7 3 10, 7 तिरी 21 1 22, यानी ₹22,071 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 22,071। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी ₹22,071 सबसे महंगी वस्तु है ना, उसका मूल्य कितना? ₹22,071 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन का एक धन राशि को 4 सदस्य इतना-इतना के अनुपात में क्या किया है? बांटा गया। यानी एबीसी है, 4 गो सदस्य एबीसी है, उसको इतना-इतना के अनुपात में बांटा जाता है। ये भी बोल दिया हुआ कि सी को जो मिला हुआ है वो डी से ₹720 अधिक मिलता है। सी को जो मिलता है वो डी से ₹720 अधिक मिलता है।
तो डी का हिस्सा क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। देखो धन राशि है जो इसमें चारों के बीच में ए बी सी डी के बीच में बांटा गया है। किस रेशियो में बांटा गया है, तो 4 7 9 3 इस अनुपात में बांटा गया है। हम क्या करें, यहाँ पे बोल दिया था सी का जो मिला वो डी से कितना रुपये, यहाँ पे कितना मिला अधिक, यहाँ पे फिलहाल में 6 मिला, 6 का मान ही दे दिया हुआ था 720 रुपया उसको अधिक मिल रहा था। तो एक का मान रेशियो में, एक का मान कितना आ जाएगा, रेशियो में है, एक का मान कितना आ जाएगा, तो 6 6 दो ना 120 रुपया आ जाएगा। जब एक का मान 120 आ जाएगा तो हमको डी का मान पूछा हुआ था, डी का मान कितना हो जाएगा, उसका 3 गुना करिएगा तो 12 36 यानी 360 रुपया उसको मिला होगा। कितना मिला होगा, डी को कितना मिला होगा, 360 रुपया मिला होगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। आगे देखिए, देखिए ये जो हम कंसेप्ट बताया, रेशियो को ब्रेक कैसे किया जाता है कंसेप्ट बताया। अब नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट में अगर इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन दे देगा, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहता है, इफ यदि ऐसे क्वेश्चन, जब भी क्वेश्चन ऐसे हुए तो इसको दो तरीके से हमेशा बनाइएगा। इफ यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c, अगर ये दो तीन को यानी दो तीन को मान आपस में बराबर दे दिए, अगर इस तरह से इतना बराबर इतना बराबर इतना हो तो a b c का रेशियो क्या होगा, क्वेश्चन आपको आंसर बताना है, इसका आंसर क्या होगा। तो ऐसा जब भी इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको बनाने का दो तरीका होता है। पहला तरीका क्या कीजिएगा, पहला तरीका में छुपा छुपन वाला नियम लगाइएगा, छुपा छुपन वाला, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा, जिसका मान निकालना होगा उसको आपको झाँप देना है। इसका मान निकालना है तो इसको झाँप दीजिए, ए का मान निकालना है तो ए को झाँप दीजिएगा, बाकी जितना भी रहेगा सबको आपस में गुना कर देना है संख्या में, सिर्फ 4 तिहाई 12 हो जाएगा। तो ये का मान निकालो, बी का मान अगर निकालना है तो बी को झाँप दीजिएगा, जो बचेगा उसको आपस में गुना करिएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये बी का मान आ जाएगा। सी का मान अगर निकालना है तो सी को झाँप लीजिएगा, बाकी जो रहेगा उसको गुना करिएगा, 3 दूना 6। इसमें फिर 2 कॉमन हो रहा है, अगर कॉमन हो रहा है तो फिर काट दीजिएगा। यहाँ पर देखिए 2 कॉमन हो जाता है, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 होगा। एगो तरीका तो ये होगा, ये पहला तरीका होगा, ठीक है। दूसरा तरीका इसी को कैसे बनाइएगा, अगर दूसरा तरीका क्या कीजिएगा, 2a बराबर 3b बराबर 4c दे दिया हुआ है, तो इसको हमेशा ये जो संख्या दे दिया गया इसका क्या कीजिएगा, एलसीएम ले लीजिएगा और एलसीएम के बराबर उतना संख्या मान लीजिए। मानने के लिए हम बराबर में तो कुछ एक को मान सकते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी हम मान सकते हैं बराबर के, बराबर में हम तो क्या कीजिए, बराबर में आप कोई संख्या नहीं मान के हमेशा इसका एलसीएम मान लीजिएगा। एलसीएम मान लीजिएगा तो फ्रैक्शन में नहीं जाएगा, इसीलिए हम एलसीएम मानते हैं। अगर एक मानेंगे तो इसका ए का मान फ्रैक्शन में आ जाएगा, बी का मान फ्रैक्शन में, सी का मान फ्रैक्शन में आ जाएगा, भिन्न में आ जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक ना मान के हम उसका एलसीएम में मान लेते हैं। एलसीएम 4 3 2 का एलसीएम कितना 12 हो, तो ये हम जो मानते हैं, मानते हैं क्या करते हैं, मान लेते हैं इसका, इस सब आपस में किसके बराबर, 12 के बराबर। यहाँ से ए बी का मान निकाला, ए बी सी का मान निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2a बराबर 12 है तो ए का मान कितना 6 आ जाएगा, 3b बराबर 12 होता है तो बी का मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, सी का मान कितना है 4c का मान कितना 12 है तो सी का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। देखिए एक बार में आंसर आ गया। छुपा छुपन में क्या हो जाएगा, जो कॉमन बाद में होगा वो फिलहाल में बाद में काटना पड़ता है, अगर कॉमन कुछ आ जाएगा तो बाद में फिर उसको काटना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या करना रहता है, कॉमन उमन हट गया रहता है, इससे तो थोड़ा सा ही छोटा ही पड़ता है। इसलिए आप इसको दो तरीके से बना सकते हैं, एलसीएम से भी या छुपा छुपन वाला नियम से भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, यानी क्या है रेशियो हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसी कंसेप्ट बेस पर सवाल प्रैक्टिस करवा रहा है। देखिए पहला ही क्वेश्चन, देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है, यानी जो 3300 रुपया है जो पी क्यू आर के बीच में क्या करना, बांटना है। और ये भी बोला हुआ है इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का 4 गुना और पी का 4 गुना क्यू के साथ गुना के क्या है, बराबर है, फिर उसका पी का 4 गुना क्यू के साथ गुना और आर के 2 गुना आपस में सब आपस में क्या है, बराबर है। तो आर का हिस्सा पूछ रहा है, आर को कितना मिला होगा, यहाँ पर बोला हुआ था पी का 4 गुना यानी 4 पी और क्यू का 7 गुना यानी 7 क्यू और आर का 2 गुना यानी 2 आर आपस में क्या है, बराबर है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो पी क्यू और आर का रेशियो निकालने जा रहा है एलसीएम तरीके से। इसका एलसीएम कितना 28 हो जाएगा, इसका एलसीएम कितना होगा 28, तो 4 से भाग लगाइएगा, 4 7 28 हो जाएगा, फिर 4 से 7 से काटिएगा 28 में, तो 4 मरतबे
2 से काटिएगा तो 14 हो जाएगा। कितना है इसका? ये हो जाएगा इसका इतने इतने के अनुपात में बांटा जाता है। 33 रुपया इस रेशो में बांटा गया था। आर का हिस्सा पूछा हुआ, किसका रेशो पूछा हुआ? आर का हिस्सा। ये किसका मान है? इसका जोड़िएगा तो 21 सब 4 कितना हो? 14 7 21 सब 4 25 हो गया। 25 का मान 3300 दे दिया हुआ। 25 का मान ही 3300 दे दिया। 3300 दिया हुआ है। ये किसका मान है? 25 का मान है। ये 25 का मान हमसे पूछा हुआ था, किसका मान? 14 का मान, यानी आर का मान पूछा हुआ 14 का मान। तो 25 से काटिएगा 100 मरतबा, यानी 100 को काट दीजिएगा। 33 गुना 100 तो हम लिख सकते हैं। तो ये कटेगा कितना? 4 मरतबा। इसको आपस में गुना करिएगा तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 13 गुने 14 हो जाएगा। और एक बार और गुना कर दीजिएगा, तो एक बार और करिएगा तो 14 दूना 28 हो जाएगा और 14 तिया 42। 14 दूना 28 और 14 तिया 42, 43, 44, फिर बचेगा 4, 14, 14 4 18, 1848 रुपया क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 1848 रुपये। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे कह रहा है, यानी ये जो 5400 रुपया है, ये पी क्यू आर के बीच में बांटा जाता है, और पी का 6 गुना, आर के 3 गुना, और 2 आर के 8 गुने के क्या है? बराबर। तो आर को कितना मिला होगा? यानी आर का हिस्सा पूछा हुआ है। यानी कह रहा है इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का 6 गुना यानी 6p, क्यू का 3 गुना यानी 3q, आर के 8 गुना यानी 8, आर आपस में सब क्या है? बराबर है। तो यहाँ से हम पी क्यू आर का रेशो निकालने जा रहे हैं। एलसीएम ले लेते हैं इसका। 6 6 3 और 8 का एलसीएम लीजिएगा, कितना हो गया? 24 हो जाएगा। कितना? 24। तो 6 चौका 24, 3 अठे 24, फिर 8 तिरी 24, ये एलसीएम हो गया। तीन सबको जोड़िएगा तो 8 4 12 3 15, 15 का मान ही 5400 रुपया दे दिया। ये जो 5400 रुपया दे दिया हुआ है, किसका? 15 का मान है। मान किसका पूछा हुआ था? 3 का मान पूछा हुआ है। 3 बचे 15, 5 से काटिएगा तो 1 हो गया, 0 5 8 40, यानी 1080 रुपया जो आर को मिला होगा वो 1080 रुपया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है, यही इसको आर को मिला होगा। ये कुछ और देखिए इसी कंसेप्ट पर करा। 2000 रुपये को एबीसी के बीच इस बार पढ़ा जाता है कि एक का आधा भाग बी के 1/3 भाग के क्या है? बराबर है। तो बी को कितना मिला होगा? बी का हिस्सा पूछा हुआ है। करा एक का आधा भाग बी के 1/3 भाग के क्या है? बराबर है। तो यहाँ से आधा यानी 1/2 है। ए बट्टे बी का मान, बी को हम इधर लेते हैं तो उधर चल जाएगा, तो 2 बट्टे कितना हो गया? 3 हो गया। 2/3 हो जाएगा। तो 2/3 ए को इतना मिला होगा, बी को इतना मिला होगा। ठीक है। टोटल 2000 रुपया था। टोटल 2000 रुपया कितना है? 2000, जो इस दोनों को बीच में बांटना है। टोटल यहाँ पे कितना आ रहा है? इसको 2 मिला है, इसको 3 मिला होगा। टोटल कितना? 5 है। 5 का मान ही 2000 रुपया है। मान के सब बताया, बी का मान या 3 का मान पूछ रहा है। 5 चौका 400, 4 तिहाई 12, यानी 1200 रुपया उसको, 1200 रुपया किसको मिला होगा? बी को 1200 रुपया मिल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। सवाल समझ में ही आ गया होगा। तो आज जो हम टाइप जो बताए उस टाइप को क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाए। अगला टाइप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो उस पर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवा देंगे। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा? जितने वीडियो अपलोड करूंगा सारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है। अगर किसी को कंप्लीट पूरा रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस रेलवे की प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।